चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्यूबिक फैक्टराइजेशन का शॉर्टकट। सबसे पहले आप देखिए एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6। तो पहला फैक्टर इसका हम लोग जो है हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर कह लो उसका एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम से इसका एक फैक्टर पहले निकालेंगे। आइए क्या करते हैं, इसमें प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट में और ये जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है इसको आप ऐसे करके लिख लीजिए 6/3। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए। अब वो x की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। इन्हीं में से किसी न किसी से ये 0 होगा। क्या क्या हो सकते हैं इसके जीरोज, x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम, x की वैल्यू रख सकते हैं इनमें से किसी न किसी से 0 होगा। कैसे, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 6। इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 3। अब ये क्या रखने पर 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1/1 या प्लस माइनस 2/1 या प्लस माइनस 3/1 या प्लस माइनस 6/1 या प्लस माइनस 1/3 या प्लस माइनस 2/3 या प्लस माइनस 3/3 या प्लस माइनस 6/3। इन्हीं में से किसी न किसी से 0 होगा ही। अब देखिए कितनी वैल्यूज हैं, ये ऊपर 8 वैल्यूज हैं, नीचे 8 वैल्यूज हैं, यानी टोटल 16 वैल्यू हैं। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। इसी में से हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले ट्राई करते हैं। जैसे ये प्लस माइनस 1/1 है तो हम कहेंगे एक बार 1 रख के देखो, फिर एक बार -1 रख के देखो, फिर एक बार 2 रख के देखो, फिर एक बार -2 रख के देखो। ऐसे पहले इनको ट्राई करेंगे। इन्हीं में से अक्सर हो जाता है, अदरवाइज नहीं थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है। और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा जो इसके फैक्टर आएंगे वो इन्हीं में से 3 रहेंगे। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं x इक्वल टू इसमें 1 रख के देखते हैं। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 3 + 2 - 19 + 6। इससे तो 0 नहीं आएगा। चलिए -1 रखते हैं। -1 रखोगे तो आएगा -3 + 2 + 19 + 6। इससे भी 0 नहीं आ रहा है। चलिए 2 रखते हैं तो 3 × 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8 हो गया, -38 + 6। जरा इसको ऐडअप करते हैं, 24 + 8 और ये हो जाएगा -32। 32 - 32 ये वाला हो गया 0। क्या रखने पर 0 हुआ, x इक्वल टू 1 रखने पर 0 नहीं हुआ, x इक्वल टू -1 रखने पर 0 नहीं हुआ, x इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। आप देखिए ये इसमें है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रखने पर ये एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है। अगर x इक्वल टू 2 रखने पर 0 हो जा रहा है तो हम कहेंगे इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा x - 2, यानी ये नंबर आप इधर उठा लाओ, तब ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है इसी को हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर है। यानी इससे हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। ओके, चलिए अब क्या करना है, फैक्टर तो हमने निकाल लिया हिट एंड ट्रायल से। अब क्या करना है, ये फैक्टर आपको 3 जगह ऐसे लिख देना है, 1 बार, 2 बार, ये 3 बार लिख दिए ये फैक्टर आप 3 बार। अब क्या करना है बेटा, अब हमको इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है, आप देखो ये जो पहला फैक्टर है इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आ जाए। इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आ जाए। ये x के साथ कितने का मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आ जाए।
तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा ये 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करके आ क्या रहा है, जरा यहीं ऊपर लिख लेते हैं। तो आएगा 3x³ माइनस 6x²। अब देखो x³ वाला तो मैच कर गया ऊपर से, लेकिन x² वाला मैच नहीं कर रहा है। ये माइनस 6x² है और ये है 2x², ये भी प्लस का। तो हम क्या करें, इसमें क्या ऐड करें ताकि ये बन जाए? तो हमने कहा ये माइनस है तो इसमें एक काम करो, प्लस 8x² ऐड कर दो ताकि ये बैलेंस हो जाए इसके साथ। अब ठीक है, इसके साथ इसने बैलेंसिंग तो बना ली, लेकिन आप सोचो ये तो मल्टीप्लाई करके यहां से आया, अब ये वाला जो आएगा वो यहां से मल्टीप्लाई करके आएगा। आप सोचो इसमें x में हम किसका मल्टीप्लाई करें ताकि 8x² आ जाए? x में हम किसका मल्टीप्लाई करें ताकि 8x² आ जाए? तो आप कहोगे यहां पे सर 8x होगा। क्या होगा? 8x होगा यहां पे, प्लस 8x। देखो आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। हमने कहा ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। और आगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 16x। इसको आगे मल्टीप्लाई किया क्या आया? माइनस का 16x। ठीक है, ये तो बैलेंस दिख रहा है। अब फिर से x² तो ऊपर बैलेंस हो चुका है, लेकिन x फिर से बिगड़ गया। x को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप? ये माइनस 16x है, इसमें क्या करें, ऐसा क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें माइनस 19 बन जाए? तो हमने कहा इसमें माइनस 3x करना पड़ेगा। माइनस 3x करना पड़ेगा। माइनस 3x करेंगे आप तो ठीक है, ये ऊपर को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन अब ये माइनस 3x तो यहीं से आएगा ना मल्टीप्लाई होके, यहां से आएगा मल्टीप्लाई होके। देखिए आप, यहां से आएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, यहां से मल्टीप्लाई करके आएगा। अब ऐसा इसमें x में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस 3x आए? तो आप कहेंगे -3 का। क्या कहेंगे? -3 का मल्टीप्लाई करें। अब देखो पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई किए ये तो आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा? +6। अब गौर से आप देखिए +6 की बैलेंसिंग ऑलरेडी लास्ट में हो गई। ओके, अब क्या करना है? अब ये करना है कि x-2 सब में कॉमन है, इसको आप बाहर निकाल लो। x-2 सब में कॉमन है, इसको आप बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो। ओके, तो बचा क्या? अंदर बचा हमारे पास 3x² प्लस 8x माइनस 3। ये बचा। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन या 2 डिग्री वाला फैक्टराइजेशन। इसको करना बड़ा आसान। कैसे करेंगे इसको? x-2 तो बाहर है ही है। हमने कहा इसमें करते हैं ये नंबर और ये नंबर लास्ट वाले को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। अब इस 9 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिससे सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आए। हमने कहा 9 के वो 2 टुकड़े कौन से होंगे? 9 and 1। तो आप यहां प्लस 8x लाना है तो बड़े वाले को प्लस बनाना, छोटे वाले को माइनस। फिर से कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? 9 के ऐसे 2 फैक्टर करो ताकि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए? 8 आए। तो हमने कहा 9 and 1 ताकि मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आए। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा यहाँ प्लस है तो बड़े वाले को प्लस बनाओ, छोटे वाले को माइनस। अगर बेटा यहाँ माइनस होता तो मैं बड़े वाले को माइनस बनाता, छोटे वाले को प्लस बनाता। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। कैसे लिखेंगे उसको? x प्लस 9, देखो यहां प्लस 9 था इसलिए x प्लस 9, और यहां लिखेंगे x माइनस 1। ये तो हो गया। अब ये जो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, 3x² नहीं आएगा। तो इस कोफिशिएंट की भी सेटिंग करनी। कैसे करते हैं इसकी सेटिंग? इस नंबर 3 से हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। अब आप गौर से देखिए, इसमें जो डिवाइड हो जाए वो तो ठीक है, जो ना डिवाइड हो, जैसे ये डिवाइड हो जा रहा है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे मान लो थोड़ा बहुत कट जाए तो काट दो, कोई बात नहीं। अब अगर बच गया नीचे, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3x माइनस 1। दिस इज योर कंप्लीट फैक्टराइजेशन।
दिस इज योर कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अब इसके बेसिस पे आप ये 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ओके। और कमेंट में इसका आंसर पास करेंगे और आप मुझे बताएंगे ये प्रोसीजर आपको समझ में आया या नहीं। अगर इसमें से कोई सवाल ऐसा है जो ना हो रहा हो, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम इसमें से फिर एक क्वेश्चन आपको ट्राई करके बताएंगे इसी मेथड से, ओके। चलिए, ये आपका रफ वर्क था, ध्यान दीजिएगा, ये रफ वर्क था, ये रफ वर्क था, ये भी, और ये पूरा शॉर्टकट है। और अगर तरीके से करना हो तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स और बढ़ेंगे इसमें। बाकी ठीक है, काफ़ी काम आता है 11th 12th के बच्चों को, तो ये अच्छा है।